छोटी सी दुनिया, छोटी सी जिंदगी, उसको जीवन के मायने ही नहीं पता है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। मात्र उसके लिए तो बस इतना सा ही है, मेरा हर दिन, मेरा हर रात रंगीन निकले, बस इससे ऊपर तो सोच जाती नहीं। इसीलिए 3-3 घंटे की सिनेमा मूवीज देखेगा। और आजकल तो आप देख लीजिए ट्रेंड कैसे चल पड़े। हमारी बहनजियां भी शराब पीती हैं, गांजा, अफीम। बहनजियां बहुत कम सुना था, परंतु जब से सुशांत राजपूत का किस्सा सुना मैंने, तब से पता चला कि उस केस के दायरे में कितने हीरोइंस आ गए जो गांजा पीते हैं, जो नशा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो शराब पीते हैं। भाई जी तो पीते ही पीते थे, बहनजियां भी इस लाइन में पीछे नहीं। कई लोग कह भी देते हैं कि पीते, हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम बुलाने को। परंतु ये सब अंदर में एंटरटेनमेंट, कैसे मेरा हर पल रंगीन निकले, क्योंकि इंसान के ऊपर भावनाओं का दबाव है। अंदर में भावनाओं का दबाव क्या होता है? जैसे चिंता, अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब भावनाओं का दबाव है। अकेलापन भी सहन नहीं कर सकता, अंदर में इरिटेट भाव, चिड़चिड़े हो गए तो भी सहन नहीं कर सकता। अकेले को गुस्सा आता रहे, अकेले चढ़ा रहे, फ्रस्ट्रेट, कुंठित रहेगा दिमाग, क्योंकि चाहता तो बहुत कुछ है करना, परंतु कर नहीं पा रहा है। इसको कुंठा कहते हैं, कुंठित हो जाता है मन, दिमाग। तो आजकल देखते हैं कि 3-3 घंटे की मूवीज किस तरह से देखी जा सकती है। गृहस्थ जीवन में मेरा भी फिक्स था, गृहस्थ जीवन में मॉल में 3-3 घंटे कैसे देख लेते थे, आज आश्चर्य होता है। जब से जीवन में, लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद महसूस होता है कि इंसान को किस तरह से खुशियों के पल खोजने पड़ते हैं, परंतु प्रसन्नता तो हमारा स्वभाव है। एक मछली तड़प रही थी पानी के बाहर, तालाब के बाहर। एक राहगीर उधर से निकल रहा था। राहगीर को मानव की आवाज सुनाई। वो मछली कह रही थी, मैं बड़ी परेशान हूं, तुम मुझे पानी के अंदर छोड़ दो। उस राहगीर ने उठाया, पानी के अंदर छोड़ दिया। अब वो प्रसन्नता से उसमें तैरने लगी, अटखेलियां करने लगे, खुशी मनाने लगे। इसी तरह से इंसान बाहर में बहुत अट्रैक्टिव नजर आता है, परंतु अंदर में टूटा फूटा हुआ है। क्यों? वो अंदर में अपने विचारों से परेशान, अपने सोल से नहीं जुड़ा हुआ। जब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं, तब तक कितनी भी स्टेज पर चले जाओ, तब तक परेशानी मिटने वाली नहीं। नीता अंबानी 2 करोड़ का मोबाइल रखती है हाथ में, फिर भी चैन नहीं। मुकेश अंबानी एंटीलिया मकान, आपने सुना होगा कि अमित जी देख के आए, क्या बॉम्बे जाके आए हो? पहले देखा होगा। कहते हैं भारत का नंबर 1 मकान, बड़ा मकान, बिग ब्यूटीफुल, पर वो भी उससे बड़ा बनाना चाह रहा, उससे भी बड़ा बनाना चाह रहा। उसके भी भीतर में भावनाओं के दबाव में वो पैसा हो गया, तो इसका मतलब भगवान नहीं बना। भगवान किसे कहते हैं? जिसको अंदर सोल की अनुभूति हो गई। बॉडी एंड सोल बोथ आर डिफरेंट, जिसके भीतर भेद विज्ञान प्रकट हो गया वो। तो सब भावनाओं के दबाव में बहे जा रहे हैं, भावनाओं के दबाव में। तो उसके लिए हमें बहुत अंदर में स्ट्रांग बनना पड़ता है। अंदर का धरातल मजबूत नहीं बनेगा तो ये जिंदगी अच्छे से निकलने वाली नहीं है। रोते धोते ही ये जिंदगी निकलने वाली है। किसी से भी पूछ लो, हर एक के मन में, हर एक के तन में परेशानी मिलेगी। चाहे आप खरबपति से पूछ लो, चाहे अरबपति से पूछ लो, चाहे करोड़पति से, चाहे लखपति से, चाहे हजारपति से, चाहे रोडपति से, कोई
अरबपति भी कहेंगे अभी तो हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, अभी तो वही घूमे जा रहे हैं। उसके घर वाले, उसके बच्चे, वो क्या कहेंगे, मम्मी पापा तुमने हमारे लिए क्या किया अभी तक? है तारे आसमान में हैं और पेड़ धरती पर है। पेड़ ऊपर जाना चाहते हैं और तारे नीचे आना चाहते हैं। ना तो चैन धरती पर है, ना चैन आसमान में, आकाश में। क्यों नहीं है? अंदर में चैन नहीं, बाहर में तो चैन ही चैन। जिस दिन मन का दीप जल गया, भीतर ठहराव आ गया, उस दिन आपको लगेगा पूरी दुनिया तो शांत थी, मैं तो ऐसे ही अशांत घूम रहा था, मैं तो ऐसे दोषारोपण एलिगेशन लगाया जा रहा था दुनिया पर, ऐसे परेशान हो। तो सब शक्तिशाली की पूजा करते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए हमें भीतर भावनाओं के दबाव से बाहर ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठना पड़ेगा, अपने वजूद को पहचानना पड़ेगा। आपने कभी सुना हो बर्ड्स, पक्षियों की लगभग 10,000 प्रजातियां होंगी, उसमें सबका मास्टरमाइंड कह लो, सबका राजा कह लो, तो वो बर्ड्स। कहते हैं जब उसका बच्चा अंडे से बाहर आता है, उस समय उसको वो बादलों से ऊपर आसमान में ले जाता है बारिश, और उसको अभी उड़ना नहीं आता बच्चे को, ऊपर से आसमान से बादलों से भी ऊपर नीचे छोड़ देता उसको, और वो बॉल की तरह, पत्थर की तरह नीचे आता बच्चा। अंदर में भय, मर जाऊंगा, नीचे गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, परंतु एकदम से वो पर खोलता है, अपने शरीर को खोलता है और पर उसके निकल आते हैं, और तभी उसकी वो जो गिरने वाली स्पीड थी वो थमती है और वो उड़ने लगती है। हर एक के अंदर उड़ने की कैपेसिटी है, परंतु भावनाओं के दबाव में इतना है, उधर तो जाना दूर की बात, हमेशा बस अपने टारगेट पर ही ध्यान रखना है। टारगेट पर ध्यान रहना चाहिए, परंतु भावनाओं के दबाव में नहीं रहना चाहिए। जिंदगी में बहुत टारगेट है आप लोगों के। अभी संतान नहीं होने का कष्ट, मकान बड़ा नहीं बन पाने का कष्ट, बड़ी गाड़ी नहीं आ पाने का कष्ट, एप्पल का फोन नहीं आ पाने का कष्ट, परंतु भीतर में अभी तक जो हमारे इनोसेंट तत्व है, सोल, उससे मिलने का अभी तक कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, परंतु सब चीजों का दुख है, सब चीजों का कष्ट है। तो शक्तिशाली सब बनना चाहते हैं, फिर भी इंसान अपने आप को हीनता की ओर ले जा रहा है, कष्टों की ओर ले जा रहा है। ध्यान रखना कि उसके पास ना तो कागज है ना किताब है, फिर भी एक एक बंदे का हिसाब है, एक एक बंदे का हिसाब। पुराने लोग कागज किताब नहीं रखते थे, हिसाब किताब ऐसे लगा लेते थे, मेहनत पूरा सुना, इतनी मेमोरी शार्प होती थी, कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं। फलाने से कितना पैसा लेना है, फलाने को देना है, ये उसको गेहूं दिया, इतना इतना कपड़ा दिया, उनकी समृद्धि कोई लिखा पढ़ा तो नहीं। आज तो भाई से भाई को लिखा पढ़ा तो करवानी पड़ती है। हालात ऐसे हो गए, लिखा पढ़ा तो नहीं कराए तो कल को मुकर जाए, फिनिश, सब कुछ फिनिश कर दे, खत्म कर दे, क्या पता चलता। मैंने देखा यहाँ पे दूर नहीं है, करेड़ा विवाह, दो भाइयों का विवाह, देखो आश्चर्य होता है कैसे इतना दूषण कैसे फैल जाता है इंसान के। जब बच्चे थे उस समय भाई भाई क्या लड़ते थे, क्या कहते थे, मां मेरी है, मां मेरी है, मां मेरी है। और जब बड़ी हो जाती है उस समय भी लड़ते हैं, उस समय कहते हैं मां तेरी है, मां तेरी है, मां तेरी है। ये दूषण क्यों आते हैं? आखिर भावनाओं के दबाव में इंसान क्यों बह जाता है, अपने भीतर होश क्यों नहीं रह पाता? शायद इसलिए दुर्योधन का गुरु था
दुर्योधन का गुरु कौन था? मामा शकुनी। अर्जुन का गुरु कौन था? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण महाराज। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए आपके गुरु कौन है। नहीं, वो तो है ही नहीं। वो तो आप जब काम पड़ता है तब याद निकालते हैं। पहले आपके सांसारिक गुरु कितने हैं? अभी तो बहुत है सांसारिक, बीच में वो तो टॉप लेवल पर है, बीच में सांसारिक गुरु बहुत लंबी लिस्ट है। देख लीजिए, मामा शकुनी वाले तो नहीं है, उसको बुद्धि कुबुद्धि के रूप में बदल जाएगी अगर मामा शकुनी वाले। द्वारिका नगरी में युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। दो आदमी बाग में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, एक कहता है पौधे पर कांटे हो गए, एक कहता पौधे पर कलियां हो गई। ये सारे अंदर की आपका गुरु, ये जो भावनाएं हैं, ये बताता है क्या देख रहे हैं आप, क्या देखना चाहते हैं। तो इंसान भावनाओं के दबाव में है। तो भावनाएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, दुर्गति का संचार भी करती हैं, सन्मति का संचार भी करती हैं। इसीलिए अंदर में जिसके होश है वो उसके प्रसन्नता है। आपने आचार्य महाशंकर जी महाराज को बहुत बार परखा होगा, देखा होगा, चाहे अकेले हैं, चाहे 100 में हैं, चाहे लाख में हैं, उनके चेहरे की मुस्कान कम नहीं। मैं तो तेरापन नगर में जो दर्शन करने आते थे बच्चे, फैमिली, सबको कहता था, मैंने कहा कि आज यहां से आप क्या सीख के जा रहे हो? तो वो कहते ये बात, परंतु मूल बात मैंने कहा आपने नहीं सीखी। गुरु के पास आए और मूल बात नहीं सीखी। गुरु को देखकर ही दिल बदल जाना चाहिए। गुरु बोले ना बोले, देखकर ही मन बदल जाना चाहिए। मैंने उनको कहा आप देखते नहीं क्या? एक बात नोटिस में लो उनकी, कोई भी चाहे हाँ कहना है किसी को, चाहे ना कहना है, मुस्कान के साथ, समाई के साथ। बुद्धि के ऊपर ऐसा लगता है इतना बड़ा सम्राट जैसा साम्राज्य, फिर भी बुद्धि के ऊपर भार नहीं। ये महापुरुषों की पहचान है। और यहाँ पर 4 घर में मेंबर, फिर भी सुबह उठते ही शुरू हो जाता प्रोग्राम। सुबह तो उठते ही प्रसन्न चेहरा रखना चाहिए ताकि पूरे दिन की शुरुआत अच्छी हो। तो इसलिए भावनाओं का दबाव है, ये बहुत इंसान इसमें गहराता जा रहा है। तो भावनाओं से ऊपर उठने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का, जप का, लंबे गहरे सांस के द्वारा अपने मन को संयत कर सकते हैं। इसका सहारा लेना चाहिए, इन चीजों का सहारा लेना चाहिए, तो उतना ही मन प्रसन्न रहेगा, उतना ही आनंदित रहेगा। अन्यथा कितनी भी सोने की चैनें आ जाएं, इंसान को आराम से नींद नहीं आने वाली। अंदर ही अंदर टोपियां घूमती रहेंगी, विचारों की चक्की में पिसता रहेगा। अब आप देख लीजिए, जितनी जितनी उम्र हो गई है हमारी, आपकी, अब अंदाजा लगा लीजिए आप यहां तक आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, कितनी तृप्ति हुई। ना तो 90 साल वाले को भी तृप्ति हुई और ना अभी 40 साल 50 साल वाले को तृप्ति हुई। 90 साल वाले को भी वही लग रहा है जैसे मैं पहले बचपन में, जवानी में खड़ा था, उसको वैसा ही लग रहा है। क्योंकि इस मन का स्वभाव क्या है? फूटी हुई पेंदे की बाल्टी के समान। बाल्टी के पेंदा फूटा हुआ नहीं है, उसको कुएं के अंदर रखेंगे, पानी के अंदर, तो क्या लगेगा? भरा हुआ है। और जैसे ऊपर करेंगे तो क्या नजर आएगा? खाली नजर आएगा। तो आज जो 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के हैं, उनको भी रिक्त लग रही है जिंदगी। जो चीज बचपन जवानी वाला चाह रहा है, वही वो चाह रहा है। कहीं कोई एंडलेस स्पीड अंदर। तो इसीलिए ये जो भावनाओं का अंदर में भाव जगत, इसमें
कैसे समृद्धि है? जब अंदर में हम जो दाव चल रहे हैं, जो अंदर में पासे फेंक रहे हैं, ये जब तक बंद नहीं होंगे ना, तब तक भावनाओं का दबाव बंद नहीं होने वाला। अंदर में पासे फेंक, घरवाली ने पूछा, घरवाले ने पहले पूछा कि अगर मैं मर गई, घरवाले ने पूछा अगर मैं मर जाऊं तो कल को तुम्हारी क्या व्यवस्था पीछे? क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, इंसान उद्योगपति बनेगा कि नहीं बनेगा ये पता नहीं, इंडस्ट्रियल बनेगा कि नहीं पता ये भी नहीं पता, पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, ये भी कोई डेफिनेट नहीं, परंतु डेट इज डेफिनेट। जो इस चीज को दिमाग में रख लेता है उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उसका भय खत्म हो जाता है। मृत्यु सबको भय, कोविड में कितने तो तनाव और भय से चले गए। रणदीप जी गुलेरिया एम्स के निदेशक, उनकी एक दिन स्टेटमेंट आ रही थी, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कोरोना से लोग नहीं गए, तनाव और भय से चले गए। इतना मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार हो चुका था उस बीमारी का, हर कोई अंदर में से जैसे ही लगा ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, उसके बाद माहौल ही तंत्र गया। तो वो पूछ रहा था कि अगर कल को मैं मर जाऊं तो क्या व्यवस्था तुम्हारी? उसने कहा वो है ना कलकत्ता में मेरी अनमैरिड बहन है ना कुमारी, वहां चली जाऊंगी, वहां रह लूंगा। पत्नी ने पूछा अगर मैं मर जाऊं तो आपने कुछ सोचा है क्या? उसने कहा हाँ, तेरे मेरे विचार बहुत मिलते हैं। वैसे तो विचार नहीं मिलेंगे, यहां विचार। तो ये अंदर में जो कांटे चल रहे हैं ना, छुरियां चल रही हैं, माला को नचाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम भावनाओं को संतुष्ट करने की चेष्टा में ना लगे रहे। पूरी उम्र निकली जा रही है, भावनाएं संतुष्ट नहीं हो पाएंगी और आगे भी नहीं हो पाएंगी। ये आप मन में उतार लें इस बात को, ये संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमें भी रुकना पड़ेगा। ये तो हमें ले जाएंगे गर्त की ओर ले जाएंगे, आगे तो पूरा गर्त ही गर्त है। इसलिए जो ठहर गया वो ठहर। बीच में 2 लाइनें मुझे गीत की याद आ गई। बहक मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहक मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, बहक मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तो ये बहारें जो हमारे भाव जगत को आगे से आगे बढ़ाए चली जाती है। भाव जब तक अनुकूल नहीं बन जाते तब तक इंसान दौड़ता है, परंतु ये एक कटु सत्य है, भाव कभी भी आपके अनुकूल नहीं बने, क्योंकि दिन ब दिन इसमें तृष्णाओं का निर्माण होता ही चला जाएगा। एक जानवर है, वहां पर भी मेल फीमेल, वहां पर भी संतान को जन्म दिया जाता है और लास्ट में चले जाते हैं। ऐसे इंसान जन्म दिया, वो भी चले जाते हैं। तो आखिर बीच में आखिर कौन सी ऐसी क्षमता है जो इंसान और जानवर के बीच में जुदा करने वाली? वो है सोचने की, विचार।
हमारे पास सोचने विचारने का सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, ये क्वालिटी हमको उनसे जुदा करती है। आप कभी रोड पर निकले, हाईवे पर कितनी बार गए होंगे, वहां पर चौराहे पर रेड लाइट होती है। रेड लाइट का मतलब क्या होता है? रुक जाओ। क्यों? खतरा नहीं, जहां तो एक्सीडेंट हो सकता है, जहां पे पेनल्टी लग सकती है, इसलिए इंसान। इसी तरह से जो अंदर में कुविचारों की खेती है, उसको रोक दो, काट दो। अगर उसके ऊपर फल फूल लग गए तो वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। कुविचारों की खेती। देरानी और जेठानी, देरानी के तो लड़का था, जेठानी के लड़का नहीं। अब वो आंखों में खटक रहा, क्योंकि जब कोई इंसान अपने आप की तुलना करता है, किसी से कंपेयर करता है, तो उसके मन में जहां तो अहंकार आएगा या ईर्ष्या आएगा। क्यों? अगर सामने वाला हमारे से गुणों में या कोई वस्तु, इंसान में, पैसे से, रूप में, बल में हमसे बढ़कर है, तो हमारे मन में ईर्ष्या आएगी। और अगर हमारे से कमजोर है तो मन में अहंकार आएगा। इसलिए तुलना, जो तुलना करता है हमेशा। एक गुलाब का पौधा है और एक खजूर का पेड़ है, दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। अब वो गुलाब का पौधा परेशान रहे कि मेरी हाइट नहीं है, खजूर के पेड़ की तो कितनी हाइट है, परंतु दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। गुलाब के पौधे में तो खुशबू है और वहां पर छाया है, उसके पास छाया है, इसे वहां पर खुशबू है। तो इस तरह से देरानी के एक लड़का था, जेठानी के लड़का था, तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव आ गया, जेलसी का भाव। जेलसी का भाव आने के कारण उसके अंदर कुविचारों की खेती लग गई कि जब तक ये सामने रहेगा मेरे आंखों में, तो मेरे को चैन की नींद नहीं आएगी। इसलिए इसे सदा सदा के लिए मिटाना होगा, खत्म करना होगा। तो मन में विचार आया और एक प्लानिंग में लग गई। प्लानिंग रूपरेखा बना रही है, कैसे क्या, देरानी कब जाएगी बाहर, ये कब बेटा अकेला मिलेगा, छोटा बच्चा है, तो कैसे क्या प्लानिंग बनानी है, कैसे जोड़ तोड़ बनाना है, सारा बातें। फर्जीवाड़ा बहुत चलता है आजकल। फेसबुक पर देख लो आइडिया, एक एक पति भी 10-10 बना के रखते हैं, पत्नी भी 10-10 बना के रखती है आइडिया। क्यों? आपने तो नहीं बनाई ना? तो फर्जीवाड़ा भी बहुत कुछ है। तो वो अंदर में प्लानिंग कर रही थी, ये कब अकेला मिलेगा, कब देरानी बाहर जाएगी। तो इन्हीं विचारों में कहते हैं माया के बंधन बंध जाते हैं। इन्हीं जो अंदर में फर्जीवाड़ा है, इनमें बहुत गहरे माया के बंधन बन जाते हैं, फिर वो छूटने मुश्किल हो जाते हैं। माया के बंधन बहुत विकराल है, माया बड़ी खतरनाक चीज है। आपने कितनी बार संसदियों के मुंह से सुना होगा कि माया के बंधन के कारण कितने कितने जन्मों तक अपने मन की बात गुरु के सामने अच्छे से स्पष्ट नहीं करी, गुरु को सरलता से नहीं बताया कि ये हो गया था, ये हो गया था। तो उसके कारण कितने कितने भवों की यात्रा करनी पड़ी। इसीलिए अपने भीतर में कम से कम पश्चाताप की अग्नि तो जल ही जानी चाहिए, जिसे गिल्टी कहते हैं। जब पता चल गया कि मुझसे गंदा काम हो गया, निकृष्ट काम हो गया, तो ये भाव अंदर में अग्नि की तरह प्रज्वलित हो जाना चाहिए, जिसमें वो भाव जल जाए, तो उसमें राख होगा। प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी चीज है पश्चाताप। एक सुअर नाली में जाता है, कभी देखा आपने? वो रुमाल लेकर जाता है,
जब बाहर आकर टिश्यू पेपर से पहुंचता कभी देखा? टिश्यू पेपर लेकर के आओ, आपसे मांगा कभी? क्योंकि गंदे को कुछ भी गंदा नहीं लगता है, अच्छे को ही गंदा लगे। तो जिसके भीतर के ये भाव आ गया कि मैं बहुत दूर चला गया विचारों में, भावों में, कुविचारों की खेती को काटने में लग जाता है, तो इसका मतलब उसको गिल्टी फील हो गई। ये पश्चाताप, ये सबसे बड़ा दंड है, ये सबसे बड़ी तपस्या। इसलिए निर्जरा के 12 प्रकारों में 6 बाह्य 6 आंतरिक। ये आंतरिक तपस्या दिखने वाली नहीं, भूखे रहेंगे तो पता चलेगा, परंतु ये तपस्या दिखती नहीं, अंदर ही अंदर अगली चलती रहती है। उसमें कर्म बस भूत होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो उसने जेठानी ने प्लानिंग करी और एक दिन देखा देरानी नहीं है, तो एक दिन बच्चा रोटी रोटी कर रहा था, तो उसने कहा मैं तेरे को खाना खिलाती हूँ। तो गरम गरम रोटियां, मतलब एक 8-9 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा क्या जाने, तो गरम गरम रोटियां करी और उसके नाजुक सिर पर, ये हिस्सा है बहुत नाजुक है, और पूरे ब्रेन में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ये इतने से हिस्से में। अगर ये विकसित हो जाए, जिसे केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, यूनिवर्सल माइंड बोला जाता है, अगर ये खुल जाए तो यहीं से 1 लाख किलोमीटर क्या हो रहा है यहीं पर देखा जा सकता है। ये जानने की आवश्यकता, जैसे आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख लेते हो, 7 समंदर पार सामने बात कर सकते हैं। ऐसे ही इस मस्तिष्क की बहुत कैपेसिटी है। तो वहां पर उसने गरम गरम रोट बांध दिए और बच्चा तरस तरस कर मर गया, तरस तरस कर उसने प्राण त्याग दिया। आपको घटना आगे की याद ही है, जो मरा वो सौमिल ब्राह्मण बनता है, और वो जेठानी का जीव आगे जाके गजसु कुमार श्री कृष्ण के छोटे भाई बनते हैं, और किस तरह से छोटी बाल्यावस्था में ही मुनि बन जाते हैं, और शमशान में किस तरह से उनके अंगारे रखकर वो हमेशा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो जाते हैं। तो इसीलिए भावनाओं का दबाव आगे तो आएगा, हम माने ना, इसलिए भावनाओं के दबाव में अंदर हम अपने आप को होश में लाए। अंदर में पवित्रता का खजाना बहुत भरा पड़ा है। इसलिए सबसे बड़ा दुनिया का धनवान वो नहीं है जिसने 2-2 हजार के नोटों के अंदर ढेर लगा लिया। सबसे बड़ा धनवान है जिसके अंदर पवित्रता का खजाना है, वो सबसे बड़ा धनवान। इसीलिए बड़े शहरों में गए, चकाचौंध देख ली, 3-3 घंटे की मूवी देख ली, उसमें क्या देखा? उसमें आंखों को खींचने वाले, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले चित्र देख लिए तो आदमी को लगता मजा आ गया, आनंद आ गया। क्या मजा, क्या आनंद, वो भी भावना का दबाव। तृप्ति तो फिर भी नहीं, और आग लग गई भीतर, और आग के भीतर शादी आओ, पहले तो पूरी शांति और। तो इसलिए ये एंडलेस, ये दौड़ एंडलेस, रुकना पड़े, जागना पड़े। इसलिए ज्ञानी कौन होता? जो भागता है, जागता। इंसान कितने ही हैं जो जिंदगी से घबराकर अंत में क्या करते हैं? मर जाएंगे, मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो मैं कितनी बार कहता हूं, अब तो कहते हो घबराकर हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, परंतु मरकर भी ना मिला चैन तो बोलो किधर जाएंगे? आगे कौन सी नादिशा वाला करेगा जो कहेगी आ जाओ, तिलक निकालेगी, छापा करेगी। पति और पत्नी में लड़ाई हो गई, घर में मंदिर था, तो पति ने भगवान के मंदिर में जाकर अपना जो घर में मंदिर बना था वहां पर जाकर कहा तू मुझे उठा ले। ये रोज रोज का जो रामायण है मुझसे सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं। इतने में पत्नी को भी ताव आ गया, वो भी आ गई वहां पर उसके पास, भगवान को सुनाने के लिए नहीं, उसको सुनाने के लिए कि भगवान तू पहले मुझे उठा ले, ये महाभारत रोज रोज का मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तो पति ने भगवान को कहा ठीक है, मैं अपनी एप्लीकेशन वापस लेता तो इसकी सुनूंगा।
हर कोई अंदर से परेशान। क्यों? और कोई परेशान करने वाला सामने नहीं है, भावना। सामने वाले की गाली को हमने स्वीकार नहीं किया तो वो परेशान नहीं कर सकता। हमारे मन ने उसको इजाजत दे दी तो मन परेशान हो। इजाजत ना है, किसी ने गाली दी, किसी ने कड़वा बोला, इजाजत ना है। पागल रास्ते में कितने मिलते हैं, पत्थर भी कभी फेंक देता है, कभी बुरी से बुरी गाली भी दे सकता है, कभी आप प्रतिकार करते हैं नहीं करते, क्या कहेंगे? पागल कौन मूल। तो इसी तरह से कई भावनाएं पागल की बनती, उकसाती, धमकाती, भय में ले जाती, भविष्य का भय, घबराहट, कई कुछ रूप दिखाती। इसलिए भय, डरे ना, जो होगा देखा जाए। बढ़ते चले, होश जागृत रखें तो सुकून ही सुकून है, चैन ही चैन है। तो आज का रात्रिकालीन प्रवचन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है।